इतिहास गवा रहा है कि छल से बड़े राजा को भी रंक बना दिया गया है। तो एक इंसान क्या चीज़ है, और अगर वो छल कोई छलावा करे तो अच्छे से अच्छा पहलवान भी अपनी जान दे बैठता है। आज एक ऐसी ही कहानी जिसमें एक पहलवान को एक छलावे ने मरने पर मजबूर कर दिया। तो शुरू करते हैं उस कहानी को। ये कहानी एक गांव की है जहां भीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। भीम उस गांव का जाना माना पहलवान था और काफ़ी बलिष्ठ था। दिन रात अभ्यास करना और कुश्तियाँ जीतना उसका शौक था। गांव के बड़े जमींदार का बेटा था, इसलिए धन की वैभव की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सारा घर था जिसमें अंदर काफ़ी कमरे हुआ करते थे और बाहर गाय डोरों को बांधने के लिए जगह थी। और उस जगह के बीच में जो बड़ा सा बाड़ा था वो भीम का ठिकाना था। भीम वहीं कसरत करता था और रात को वहीं सोया करता था। क्योंकि भीम का आसपास के गांव में काफ़ी नाम था, उसकी पहलवानी के किस्से दूर दूर तक थे मशहूर। तो कोई भी पहलवान या कोई भी सामान्य इंसान उससे लड़ने की सोच भी नहीं सकता था। भीम के घर वालों ने, जो घर वाले थे, उन्होंने भी उसे लड़ने के लिए ही छोड़ रखा था। उन्होंने कहा कि तुम अपना शौक पूरा करो, जो भी उसका खान पीन और जो भी उसके शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए चीज़ें हैं, उसकी जो उपलब्धता थी वो उनके घर वाले किया करते थे। भीम रात को बाड़े में ही सोया करता था ताकि पूरे घर की और जो गाय ढोर जो पशु थे उनकी चौकीदारी या रक्षा भी की जा सके। एक दिन की बात है, भीम रोज की तरह भाड़े में सो रहा था। रात को करीब 2 या 3 बजे उसे आवाज़ आती है, भीम उठ, मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। भीम ध्यान नहीं देता, उसकी नींद नहीं खुलती। फिर उसके गेट पे खड़ो के कोई व्यक्ति, अधेड़ सा व्यक्ति 50 साल का, अरे भीम उठ, डर गया क्या? तू तो बहुत बड़ा पहलवान है, आजा मुझसे लड़, मुझको जीत के दिखा। भीम उठा, बोला भाई तू कौन है और इतनी रात को मुझे क्यों परेशान कर रहा है? और भीम ने बोला कि तुमने तुम्हारी कद काठी देखी है? जो व्यक्ति भीम को ललकार रहा था वो बेहद ही सामान्य कद काठी और 50 वर्ष की उम्र का अधेड़ व्यक्ति था। भीम ने उसे देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें एक पटकनी दूंगा तो तुम्हारी हड्डी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। तुम यहाँ से चले जाओ, व्यर्थ में मुझे परेशान मत करो और सोने दो। क्योंकि भीम की नींद टूट चुकी थी और उसने बार बार ललकार के भीम को उठाया था, तो भीम काफ़ी गुस्से में था। फिर उसने कहा, भीम, वापस उसने ललकारा भीम को कि भीम मेरा नाम भरत है और अगर तुझे मुझसे लड़ना नहीं है तो एक बार मेरे पैरों में पड़ जा और मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा और यहाँ से चले जाऊंगा। इतना सुनते ही भीम का खून खोल उठा। उसने सोचा इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। भीम उठा और बोला, चल आज मैं तेरी सारी हवा निकाल देता हूँ। भीम उसे लेकर घर से थोड़ी दूर जो उसने अखाड़ा बना रखा था वहाँ चला गया। वहाँ जाकर भीम ने जोहड़ से पानी भरा और मिट्टी पे पानी छिड़का और उसे कहा, चल आ, मैं आज तेरी सारी पहलवानी निकाल देता हूँ। भीम ने सोचा मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। वो उम्र में भी काफ़ी बड़ा था और शरीर से भी वो काफ़ी दुर्बल था। भीम ने कुश्ती शुरू की। भीम क्या देखता है कि वो उसे चाहकर भी पकड़ नहीं पा रहा है। बार बार वो मछली की तरह भीम की पकड़ से छूटता जा रहा है। भीम उसे पकड़ता, फिर वो फिसल के वहाँ से निकल जाता। ये किस्सा काफ़ी देर तक चलता रहा। भीम बड़े आश्चर्य से उसे देखता है कि इसने शरीर पे ऐसा क्या लगा रखा है जो मैं इसे नहीं पकड़ पा रहा। फिर भी भीम कोशिश करता है कि मैं इसे पटकनी तो देके बाहर कर ही दूंगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो भीम को आके भरत पीछे से पकड़ता है और उसे उठा के ऐसी पटकनी देता है कि भीम तो उठ ही नहीं पाता है। भीम सोचता ही रह जाता है कि ये क्या हुआ। फिर जो पहलवान था, जो भरत था, जो उसे ललकार रहा था, वो वापस आता है और भीम को वापस से पटक के वहीं उल्टी पटकनी दे देता है। इतनी देर में क्या होता है कि सुबह हो जाती है और मंदिर की जो घंटियां हैं गांव की वो बजने लग जाती है। घंटियां सुनने के बाद भरत उससे कहता है कि भीम, मैं दिन में शहर में जाके नौकरी करता हूँ और मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे पास समय रात में ही रहता है। चूँकि अब सवेरा हो चुका है, मुझे मेरे घर जाना है और फिर शहर पे
ड्यूटी करने जाना है। मैं कल वापस आऊँगा और तेरी इस लड़ाई को ख़त्म करूँगा। तो भीम उसे कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम आओ ना, कुश्ती करने आए थे, मुझे ललकार रहे थे। बोले नहीं भीम, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे शहर जाना है, लेकिन ये मेरा वादा है कि कल रात को वापस आके इस लड़ाई को ख़त्म करूँगा और तुझे बता दूंगा कि तू सबसे बड़ा पहलवान नहीं है। ऐसा कहकर भरत वहाँ से चला जाता है। भीम घर आता है और किसी को ये बात बताता नहीं है, क्योंकि भीम पूरे क्षेत्र का बहुत ही माना हुआ कुश्ती का पहलवान था। अगर वो ये बात किसी को बताता तो उसकी किरकिरी हो जाती है। यह सोचकर वो घर आकर सो जाता है और दिन भर मन ही मन में सोचता है कि यार उस आदमी ने मुझे पटकनी कैसे दे दी। फिर भी भीम बढ़िया खाना खाता है, बढ़िया वर्जिश करता है और अपने आप को अगली रात के लिए तैयार कर लेता है और सोचता है मन ही मन, कुंठित होता है कि आज तो उसे ऐसी पटकनी दूंगा कि वो याद रखेगा। फिर वो रात भी आ जाती है। गांव में 7 से 8 बजे सभी लोग सो जाते हैं और सबके सोने के बाद भीम फिर अपने बाड़े में लेट जाता है। कुछ ही देर बाद 11 से 12 बजे वो भरत जो पहलवान था, जो अपने आप को पहलवान बता रहा था कि मैं तुझे पटकने दूंगा, वो वापस आता है और भीम को ललकारना शुरू कर देता है। क्योंकि भीम तैयार था, वो उठ जाता है और बोले चलो। दोनों वापस अखाड़े में पहुंचते हैं, वहाँ की मिट्टी गीली करते हैं लड़ाई के लिए और फिर एक बार वापस लड़ाई शुरू हो जाती है। भीम काफ़ी कोशिश करता है भरत को पकड़ने की कि मैं इसे किसी तरह पकड़ के पटकनी दूँ, लेकिन जैसे ही भरत हाथ में आता है फिर फिसल के बाहर हो जाता है। ये किस्सा काफ़ी समय तक चलते रहता है। फिर बारी आती है भरत की। भरत भीम को पकड़ता है और बहुत जोर से पटकनी देता है। दोस्तों, भीम की जान से निकल जाती है। उसकी हड्डियों में से आवाज़ आने लग जाती है जैसे किसी ने पूरे शरीर को तोड़ के रख दिया हो। और ये किस्सा बार बार चलता है। फिर भरत भीम को पटकनी देता है, फिर भरत भीम को पटकनी देता है। ऐसे करके वो भीम की हालत ऐसी कर देता है कि उसकी मरने की स्थिति हो जाती है। वो बिल्कुल उठ ही नहीं पाता है। फिर आखिरी पटकने की बारी आती है और जब भरत भीम को पीछे से पटक के और वापस पटकनी देने की कोशिश करता है, इतनी देर में वापस मंदिर की घंटियां बज जाती है और सवेरा हो जाता है। तो फिर भरत को ये लड़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। भीम की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि अगर उसे 1 या 2 पटकनी और भी दी जाती है तो शायद उसके प्राण निकल जाते। लेकिन समय हो चुका था और भरत उससे कहता है कि आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा वादा है कि कल ये लड़ाई मैं ख़त्म कर दूंगा। या तो तू जीतेगा या मैं जीतूंगा, लेकिन लड़ाई कल ये ख़त्म हो जाएगी और तेरा गुरु टूट जाएगा कि तू सबसे बड़ा पहलवान है। और ऐसा कह के भरत वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, भीम जो कि उस क्षेत्र का काफ़ी माना हुआ पहलवान था, उसे बड़ा ही आत्मग्लानि होती है। वो अपने आप को बड़ा ही कमज़ोर फील करने लगता है। वो सोचता है कि मैं इतना बड़ा पहलवान जिसे आज तक पूरे क्षेत्र में आज 40 से 50 गांव में कोई भी पराजित नहीं कर पाया, और ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसने मेरी ऐसी स्थिति कर दी है कि मेरी प्राण त्यागने जैसी स्थिति हो गई है, मेरे पूरे शरीर को तोड़ के रख दिया है। ऐसा सोच के वो घर जाता है और कंबल ओढ़ के सो जाता है। लेकिन दर्द काफ़ी रहता है और वो दर्द बर्दाश्त से भी बाहर होता है। फिर जो भीम होता है वो कंबल ओढ़ के और अपने जो पास में जो गांव के वैद्य हैं उनके पास जाता है। वो कंबल इसलिए ओढ़ता है कि उसके शरीर पे काफ़ी घाव और निशान पड़ जाते हैं। वो ये सोचता है कि अगर कोई भी गांव वाला देखेगा तो वो मुझे बेइज्जत करेगा और वहाँ मेरी इज्जत जो है वो धूल में मिल जाएगी कि इसकी किसी ने पिटाई कर दी। तो वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी काफ़ी ही पुराने और 80 साल के व्यक्ति थे और गांव में उनका काफ़ी नाम था। वैद्य जी जो है वो जब भीम को बोलते हैं कि आप कंबल उतारो, मैं तुम्हें लेप लगा देता हूँ, और जो भीम की अवस्था देखते हैं तो वैद्य जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, भीम तुम्हें कितने लोगों ने मारा है? वो कहता, नहीं वैद्य जी, मेरी तो एक ही कोई पहलवान था, उससे मेरी लड़ाई हुई है। वैद्य जी बोलते, मैं तुम्हें ठीक तो कर दूंगा, लेप भी लगा दूंगा, लेकिन मुझे पूरा माजरा बताओ। भीम उन्हें पूरी बात बताता है। तो वैद्य जी जो है वो तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञानी रहते हैं। उनको समझने में समय नहीं लगता है कि ये कोई छलावा है, कोई प्रेत है। आम आदमी ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि भीम तो बड़ा ही बलशाली और गठीले शरीर वाला और बड़ा ही ताकतवर व्यक्ति था। भीम को वैद्य जी कहते हैं
कि मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा, तुम्हें वैसे ही करना है। वो पूरे शरीर पे लेप लगा देते हैं और वो कहते हैं कि आज वो वापस तुमसे लड़ने आएगा और ये लड़ाई हो सकता है कि तुम्हारे जीवन की आखिरी लड़ाई हो। यह सुनकर भीम डर जाता है। वो पूछता है, वैद्य जी ऐसा क्यों? बोला, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, पहले ये लड़ाई तुम जीत के आओ, फिर मैं बताऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है। वो उसे एक बर्तन नुमा छलनी देते हैं। बोले, जब तुम वहाँ उससे कुश्ती करो तो ये छलनी उसे दे देना बस, और बोलना आज पानी तुम भर के लाओ मिट्टी पे डालने के लिए। भीम उनकी बात सुन के बोलता है, बिल्कुल गुरुजी, जैसा आप वैद्य जी बोल रहे हैं मैं करूँगा। और भीम लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वापस घर जाके सो जाता है। फिर वही रात की 11-12 बजे वो जो पहलवान है भरत, वो आके उसे ललकारना शुरू करता है कि भीम आजा, आज आखिरी दिन है और इस लड़ाई को यही खत्म करते हैं। भीम भी तैयार था। वो उठ जाता है और दोनों लड़ने के लिए अखाड़े में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वो तो एक छलावा था, वो तो एक प्रेत था। उसे तो पता था कि उसे क्या करना है। वो कोई पहलवान नहीं था। लेकिन भीम को जो वैद्य जी ने बताया था, भीम वैसा ही करता है। जैसे ही लड़ाई के लिए वो लोग जाते हैं अखाड़े में, तो भीम कहता है कि आज जोड़े से पानी तुम भर के लाओ और ये लो बर्तन, आज तुम पानी भर के लाओ और आज तुम छिड़काव करो, फिर हम लड़ाई शुरू करेंगे। तो जो भरत रहता वो कहता, बिल्कुल, आज पानी में लेके आऊँगा और तेरी इस लड़ाई का अंत करूँगा। भरत मन ही मन सोचता है कि ये कितना बुद्धू है, इसने मुझे पानी भरने के लिए बर्तन दे दिया और अपनी मौत को ही ललकार रहा है। जैसे ही भरत उस बर्तन को, कागज में से लपेटे हुए बर्तन को कागज हटाता है, तो वो देखता है कि ये तो बर्तन नुमा छन्नी है। लेकिन भरत सोचता है कि इससे क्या होगा, मैं तो इसे आसानी से अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से भर लूँगा। भरत उसे पानी में डालता है और फिर भरता है तो तुरंत खाली हो जाती है, क्योंकि वो बर्तन तो होता नहीं है, वो तो एक छलनी होती है। ये प्रयास भरत बार बार करता है, लेकिन वो छलनी जो है वो भरती ही नहीं है। भरत मन ही मन में अपने सारी तंत्र मंत्र की शक्तियाँ, सारे जो तांत्रिक विधि है, क्योंकि वो एक छलावा था, एक प्रेत था, वो सब आजमा लेता है, लेकिन वो भर ही नहीं पाता है। ऐसा करते करते पूरी रात बीत जाती है और वापस वही सुबह आ जाती है। इतना प्रयास करने के बाद भी वो बर्तन में पानी नहीं भर पाता और जैसे ही सवेरा होता है वह अदृश्य हो जाता है। भीम यह देखकर बहुत ही घबरा जाता है और आश्चर्यचकित भी हो जाता है। भीम फिर वहाँ से सीधा वैद्य जी के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है और बोलता, धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन वैद्य जी, मुझे ये बताइए कि ये सब कैसे हुआ? फिर उसे वैद्य जी बताते हैं कि भीम, जिससे तुम लड़ाई कर रहे थे वो कोई आदमी नहीं था, वो एक प्रेत था, वो एक छलावा था जो रूप बदल कर आया था, और उसका आखिरी वार अगर आज तुम पे हो जाता तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। मैंने जो तुम्हें छलनी दी थी वो कोई साधारण छलनी नहीं थी, उसे मैंने तंत्र मंत्र करके सिद्ध करके तुम्हें दिया था। और जैसे ही उस छलावे ने उस छलनी को अपने साथ हाथ में लिया तो वो उससे बंध गया। उसके मन में एक इच्छा बैठ गई कि मुझे इसे भरना ही है, और क्योंकि वो साधारण छलनी नहीं थी इसलिए वो उसे भर ही नहीं पाया। अगर साधारण छलनी होती तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। वो प्रयास करता रहा और मेरे मंत्रों ने उसे छलनी से ऐसा बांध दिया कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पाया, और इसी में लगा रहा और सुबह हो गई। क्योंकि छलावा 3 दिन का समय लेता है अपने छल को रचने में, और तीसरे दिन अपने छल को खत्म कर देता है, खेल को खत्म कर देता है। उसने वही खेल तुम्हारे साथ खेला, छल किया, और 3 दिन तक, तीसरा दिन जो था वो तुम्हारा आखिरी दिन था, 3 दिन का उसका खेल पूरा नहीं हो पाया और उसे जाना पड़ा। अब वो यहाँ आएगा नहीं और वो अपनी योजना में असफल रहा। यह सुनकर भीम उनके हाथ जोड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है, और उससे वो भी मन में मन सोचता है कि मैं इतना बड़ा पहलवान, और एक दुष्ट से छलावे ने, एक प्रेत ने मेरी सारी पहलवानी की हवा निकाल दी। और वो गुरुजी को धन्यवाद करते हुए अपने घर चला जाता है। तो ये थी एक छलावे के छल की कहानी। आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा, उसे मैं सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसे अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप इसी तरह आप मेरी कहानी सुनते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।